गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए थर्ड प्रैक्टिस सेट आज शुरू होने वाला है और उसमें आप लोगों को प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कल आपने परवलय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, वो आप रिवीजन करके जरूर जाएंगे। आज आपको प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कल आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जोड़ियां भी मिलने वाली हैं, तो हमने ग्रुप पे जोड़ियां सभी को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जो लोग अभी तक ग्रुप पे नहीं जुड़ी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कमेंट करके, तो मैं आपको जोड़ियां प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली क्लासें आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो प्रायिकता का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक थैले ए में 3 सफेद और 4 नीली गेंदें हैं और थैले बी में 5 सफेद और 6 लाल गेंदें हैं। इन थैलों में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और वह लाल पाएगी। जो गेंद आपकी निकालेगी वो कैसी पाएगी? लाल पाएगी। तो आपको उसकी क्या याद करनी है? प्रायिकता याद करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, हम मान लेंगे कि इवन, सबसे पहले हमने मान लिया कि इवन थैला ए के चुनाव की हमने मान लिया कि जो थैला E1 है वो ए के लिए है और जो थैला E2 है वो किसके लिए हो जाएगा? ये थैला बी के चुनाव की घटना। ठीक है, मतलब ई है जो हमारा E1, वो हमारा क्या हो जाएगा? थैला E1 से चुनने की घटना, और जो E2 है वो हमारा क्या हो जाएगा? थैला बी से चुनने की घटना। तो यहाँ पे अगर आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो आगे सबसे पहले देखेंगे P1 कैसे निकालना होगा आपको, मतलब पहले वाले की प्रायिकता P1 हमें कैसे निकालना होगा। थैले कितने हमारे पास? एक थैले और कितनी गेंदें निकल रही हैं? 2। ये पहले वाले के लिए हो जाएगा P1। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो Pe2 कितना हो जाएगा? तो Pe2 भी आपका कितना हो जाएगा? Pe2 भी आपका 2, 1/2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास 2 तो गेंदें हैं टोटल, एक तो सफेद है और नीली है। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें से आपको क्या करना है? सफेद, नीली और लाल 3 कलर की आपके पास गेंदें। आपके पास 2 थैले हैं, एक थैला ए और बी, तो 2 थैले नीचे लिखें। ठीक है, ये थैलों की संख्या है और इसमें से एक गेंद निकालनी है, तो पहले थैले ए में से एक गेंद निकालेंगे, फिर थैले बी में से एक गेंद निकालेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने मान लिया कि पुनः, आपको भी हिंदी ऐसी लिख के आनी है एग्जाम में, हमने मान लिया कि पुनः आर बराबर, हमने कोई आर मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, आप सी मान सकते हो, हमने आर माना है, आप सी मान सकते हो। ठीक है, हमने मान लिया, माना कि पुनः आर बराबर एक गेंद लाल होने की घटना क्यों मानी? क्योंकि सवाल में जो कहा गया था कि वो लाल गेंद ही निकलनी चाहिए लास्ट में आपको। अब देखना है हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि P R/E1, मतलब पहले थैले ए में से देखेंगे लाल गेंद निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे लाल गेंद के लिए तो आपके पास पहले थैले में देखा जाए तो 3 + 4 7 गेंदें हैं आपके पास, और लाल गेंदें लाल होने की घटना। लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक गेंद लाल होने की प्रायिकता, जबकि वह बैग ए से चुनी गई है। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये नीली नहीं है, ठीक है, नीली नहीं है, ये लाल लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लाल। तो लाल कितनी है आपके पास? 4 है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा? 4/7। ये थैले एक ही बात हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दूसरे वाले में से अगर आप निकालोगे तो Pe2 निकालना पड़ेगा, PR/E। ठीक है भाई, PR/E2 अगर आप निकालोगे तो आप ये बताओ जरा कि आपके जो थैले बी में टोटल गेंदें हैं वो कितनी है? 5 और 6, 5 + 6, 5 + 6, और जो लाल गेंदें हैं वो कितनी है? वो कितनी है हमारे पास? 6। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6/11, जो हो जाएगा दूसरी वाली में से। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप करोगे कि आपने पढ़ी होगी बेज प्रमेय क्या होती है। ठीक है, बेज प्रमेय, और बेज प्रमेय जब भी लगाते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा बेज प्रमेय क्या होती है और उनको कैसे हम यूज करते हैं बेज। तो हम यहाँ देखेंगे कि बेज प्रमेय को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
मैं आपको सूत्र लिख के देता हूँ पेज पे। सभी लोग एक बार सूत्र अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि पेज प्रमेय का सूत्र बहुत ही important है। देखो जरा सभी लोग, P E2 अपॉन R इक्वल टू P E2 इनटू P E बटे R2 अपॉन P E1 टू P R अपॉन E1 प्लस P E2 इनटू में P R अपॉन। तो ये आपके पेज प्रमेय का सूत्र है, आपको रखना है यही। अब इस सूत्र में रखेंगे मान। मान कैसे रखेंगे, तो जरा सभी लोग देखें कि मान कैसे रखेंगे। सभी लोग देखें, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इसका दूसरा कोई चारा नहीं है कि भाई कैसे आप कर सकते, याद ही करना पड़ेगा। देखो जरा P E2 अपॉन R इक्वल टू, भाई P E2 का मान देखो कितना है, P E2 का मान कितना है, 6 बटे P E2 का मान है 1/2, 1/2 इनटू में 6 बटे यार क्या है कि E बटे R2 का मान लिखना है, जो कि 6/11। उसके बाद अपॉन में हो P E1 जो कि आपका 1/2 है, इनटू में P R बटे E1 जो कि आपका 4 बटे कितना है, 4/7 प्लस P E2 1/2 है, और P R अपॉन E1 जो कि आपको कितना है 6/11, ठीक है। यहाँ अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 2 से आप 6 काट सकते हैं, कितनी बार 6 बार काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 3/11। नीचे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से 2 से आप 4 काट सकते हैं, 2 से 4 काट दो, इस वाले 2 से इस वाले 4 को काटो तो 2/7 3 हो जाएगा, प्लस के 3/11 सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखो P E2 अपॉन R बराबर 3/11 अपॉन, यहाँ पे 7 और 11 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 11 का एलसीएम आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 76। फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 का 11 बार जाएगा, 11 से 22 हो जाएगा, और 11 का 7 बार जाएगा तो 7 से कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, 3/11 इनटू में ये 77 ऐसे मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके, और ये ऐड हो गया ऐसे करके, ठीक है। 77 अपॉन, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40। सॉल्व करोगे तो यहाँ कितनी बार कटेगा, ये 7 बार आपको कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21 अपॉन 3। दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, हमने माना था पहले कि E1 माना था पहले A की चुनाव होने घटना, और E2 माना था पहले B के चुनाव होने। E1 कैसे निकाला कि आपके पास दो चेहरे थे A और B, और एक एक गेंद आपको निकालना, जैसे E2 में और E1 में। हमने एक R मान लिया, तो हमें बेस फ्रेम में कोई मानना पड़ता है, तो हमने R मान लिया, आप कुछ मान सकते हो, आप C मान सकते हो। एक गेंद लाल होने घटना, हमने जो गेंद लाल होने घटना वो वाली मानी है जो आपको लास्ट में निकालनी है उसका आंसर। तो हमने देखा कि R अपॉन E1 4/7, क्योंकि 4 पहले वाले में लाल है, और यहाँ पे 3 + 4 टोटल है पहले। उसके बाद हमने देखा E2 में 6 है लाल, और 6 + 5 11 है टोटल। ये पेज प्रेमी का सूत्र है, आपको रखना है यार, ठीक है भाई। सूत्र में रखोगे आप मान, तो आप सॉल्व करके जरा आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर होता है, और लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मोहन द्वारा झूठ बोलने की प्रायिकता 1/5 है। एक सिक्का उछालने पर मोहन द्वारा चित्र बताया जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि सिक्का उछालने पर वास्तव में चित्र आता है। तो इसमें आपकी दो कंडीशन लगेंगी, एक तो मोहन झूठ बोलने की प्रायिकता के साथ साथ उसको सिक्के पे क्या चाहिए, उसे चित्र चाहिए, ठीक है, सिक्के पे उसे हेड चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया है पिछले सालों, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने मान लिया, सबसे पहले क्या माना इसमें कि माना कि हमने माना कि एक सिक्का
ए एक सिक्का उछालने पर, ए एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की, ए को हमने मान लिया कि सिक्का उछाला है और उस सिक्के पर हेड आने की घटना, तो पी ए कैसे निकलेगा? अभी सिक्का है तो सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। अगर कौन सा चाहिए, हेड चाहिए तो हेड से एक बार आएगा, अगर एक बार उछालेंगे। अब हमने मान लिया कि अगर मान के चलो हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आया तो हमने उसे मान लिया एक सिक्के के चित्त न आने की घटना, न आने की घटना। अब मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिक्के पे हेड आ ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो पी बी बराबर, आप किस में से घटाओगे? एक माइनस एक पी, एक में से घटाओ, एक माइनस एक बटा दो, कितना आ जाएगा आपका? एक बटा दो। तो अगर सिक्के पर हेड आता है तो ये ट्रैक का होगा, सिक्के पर हेड नहीं आता है तो भी एक बटे दो ही होगा, क्योंकि अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, ठीक है। लेकिन वो होगा कितना? एक बटे दो। अब सवाल में ये कहा गया है कि वास्तव में चित्त आता है, ठीक है, वास्तव में चित्त आता है, और आपसे कहा गया कि मोहन उसके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मोहन झूठ बोले, अगर मोहन झूठ बोले और साथ ही साथ चित्त आए, तो देखो जरा कि क्या होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि पी ई बटे पी, मतलब हमारा कहने का ये है कि मोहन द्वारा यह बताने पर कि सिक्के के एक पैक में चित्त आया है, जबकि सिक्के के वास्तव में चित्त नहीं आया। हमने ई बटे बी क्यों लिया? हम ई बटे ए भी लेंगे, ई बटे बी हमने इसलिए लिया, हमने पहले मान लिया कि मोहन द्वारा झूठ तो बोला जा रहा है, लेकिन उस पर क्या नहीं आ रहा? लेकिन उस पर चित्त नहीं आ रहा। अब ई कहां से आ गया? तो हमने ई मान लिया कि मोहन द्वारा झूठ बोला जा रहा है, ई हमने माना कि मोहन झूठ बोलने की प्रायिकता है, घटना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक बटे पांच, ठीक है, कि मोहन झूठ तो बोल रहा है लेकिन उस पर चित्त नहीं आ रहा, ठीक है, ये नहीं आ रहा। अब उसके बाद देखेंगे कि पी ई बटे ए, तो जो आपने ये निकाला है इसे काय में से घटा दो, एक में से घटा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? चार बटे पांच। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई है कि मोहन, ई बटे ए की कंडीशन आप जरा सुनो क्या है कि मोहन द्वारा यह बताने पर कि सिक्के के एक फेंक में, कि सिक्के के एक फेंक में, आपसे ये तो कहा गया कि चित्त तो आया है सिक्के के एक फेंक में, जबकि सिक्के पर, जबकि सिक्के पर वास्तव में भी चित्त आया है। ये ई बटे ए कंडीशन कौन सी आपको बताइए जरा फिर से सुने। ई बटे ए कंडीशन वो वाली है कि मोहन द्वारा अगर सिक्का फेंका जाता है, मोहन द्वारा अगर सिक्का फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो चित्त तो वास्तव में आता है, लेकिन उस पर झूठ बोलता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस निकालोगे, एक माइनस एक बटे पांच मतलब चार बटे पांच आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप कौन सी प्रीमियर लगाओगे? जब ई बटे बी आपको मिलता है तो आप बेज प्रीमियर लगाओगे, और बेज प्रीमियर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप सूत्र याद भी कर सकते हो, ठीक है, कि थोड़ा सा हिंट बल्कि आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर भी थोड़ी सी हिंट देखो कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो पी ए बटे ई, आप ई बटे ई भी कर सकते, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा कैसे करना है। तो पी ए डॉट पी ई बटे ए अपॉन पी ए डॉट पी ई बटे ए प्लस पी बी डॉट पी ई बटे, ठीक है, मतलब सीधे कहने की जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, प्लस रख और दूसरा वाला लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप अगर मान रखोगे और मान रखे अगर इसको आप सोल्व करते हो तो देखो जरा कि कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो इनके मान में रख के आपको बताता हूँ, ठीक है, कि मान इनके कैसे रखे। तो सब लोग जरा देखें ध्यान से कि इनके मानों को कैसे रखा जाता है। पी ए का मान आप मुझे जरा बताएं कि कितना है। तो पी ए का मान दोस्तों आपका है एक बटे दो। तो यहाँ पे कैसे करके लिखोगे? पी ए बटे ये आपको निकालना है, ठीक है। पी ए का मान आपका एक बटे दो है, और ई बटे ए का मान आपका चार बटे पांच, ठीक है। एक बटे दो इंटू चार बटे पांच प्लस
1/2, बी का मान 1/2 है, और E/B का मान वो कि आपका 1/5 है। तो अगर आप देखोगे इसे सोल्व करते हो तो बराबर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, या फिर आप कट भी कर सकते हो, कैसे 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2/5 तो ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, ये भी कट कर सकते, कट मत करो क्योंकि कट करोगे तो एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अच्छा एक दूसरे तरीका, अगर आप कट नहीं करोगे तो और ज्यादा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, कट नहीं करोगे एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आई। देखो यहाँ पे देखो एक बार, अगर आप कट नहीं करोगे तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आपकी 4 है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/10, ठीक है, 4/10 आ जाएगा ऊपर, और ये नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 4/10 प्लस के 1/10, कितना आएगा 1/10, क्या आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे इसे सॉल्व करके यहाँ पे, तो 4/10 अपॉन 4 और 1 5/10, 10 से कितना कट जाएगा, 10 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया, अगर आप नहीं काटते हो तो आप एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, और 10 और 10 ऊपर नीचे आएगा तो वो आपस में कट जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ये बेज प्रीमियम आपको लगानी सीखनी है, बेज प्रीमियम, ठीक है। अगर आप बेज प्रीमियम लगाना सीख गए तो समझो आपको प्रायिकता के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और आज आपकी प्रायिकता के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चनों को रिवाइज करके जरूर जाएं जब भी आप पेपर देने जाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और ही शानदार है। क्वेश्चन में कहा गया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये आ भी चुका है, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखोगे एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कम से कम 3 सीट्स आने की प्रायिकता। दोस्तों आपको यहाँ पे हर तरीके का एक क्वेश्चन अवेलेबल कराया गया है, ठीक है, जिससे आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है और कम से कम 3 सीट्स आने की प्रायिकता आपको याद करनी। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपको P, सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़ी सी भाषा भी देख लो यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, तो मैं भाषा भी आपको लिख के बता दूँ, ठीक है भाई। दिया है कि सिक्के की एक उछाल, सिक्के की एक उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, सिक्के की एक उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता। उछाला 5 बार गया है, लेकिन हम एक एक करके लेंगे, तो सिक्के की एक उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता। तो हमने देखा प्रायिकता बराबर, सबसे पहले सिक्के में कितने पहलू होते हैं, ठीक है, एक बार शीर्ष आएगा तो वो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। देखो सिक्के पर आप अगर उछालोगे तो एक बार ही तो हेड आएगा आपका, और एक ही बार क्या आएगा आपका, टेल आएगा। तो आप चाहे हेड की पूछो चाहे आप टेल की पूछो, आपको कितना आना है, 1/2 ही आता है, ठीक है भाई। ये तो हो गया आपके शीर्ष आने की प्रायिकता। अब अगर देखा जाए तो पुच्छ आने की प्रायिकता कितनी होगी, पुच्छ मतलब टेल, पुच्छ आने की प्रायिकता, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका शीर्ष ही आए, पुच्छ भी आ सकता है। तो पुच्छ आने की प्रायिकता, पुच्छ आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी आ जाएगी, तो P। अच्छा एक बार हमने P मान लिया प्रायिकता को, तो एक बार दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, इससे आपको अलग अलग समझ में आए। तो Q बराबर कितना, 1/2, ये भी 1/2 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपसे ये कहा गया है, चूंकि सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है सिक्के को, 5 बार उछाला जाता है। 5 बार सिक्के को उछाला जाता है, तो इसका मतलब दोस्तों n बराबर आपको कितना हो गया, 5, n बराबर कितना हो गया, 5। अब प्रायिकता बंटन देखो कैसे लिखेंगे, प्रायिकता बंटन कैसे लिखेंगे, P प्लस Q दोनों को जोड़ के और उस पर कितनी बार उछाला गया है, 5 बार। तो यहाँ पे देखो 1/2 प्लस का 1/2, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि आपका या तो शीर्ष आएगा या आपका पुच्छ आएगा, और कितनी बार उछाला जा रहा है, 5 बार उछाला जा रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कम से कम आपसे कहा गया है 3 सीट्स तो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, अभीष्ट प्रायिकता।
अभीष्ट प्रायिकता। और अभीष्ट प्रायिकता आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप 3 से कम सीट्स नहीं ले सकते, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, P बराबर P, x बराबर पहले 3, या आप साथ साथ प्लस भी कर सकते हो, P x बराबर 4 प्लस P x बराबर 5, क्योंकि आप सवाल में ये कहा गया है कि आप 3 से कम सीट्स नहीं ले सकते, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, और 3 के बाद कितने, ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है। तो हमने देखा 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, और यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा सभी लोग इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपने कक्षा 11 में द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी, उसका आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। वो सूत्र मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। वो सूत्र ये होता है कि सूत्र देखो सभी लोग क्या है, NCR Q की पावर N माइनस R और P की पावर R, ये द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है। यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ, NCR, ठीक है, NCR, अब ठीक है। तो ये द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है, इस सूत्र का करेक्ट किया जाता है इसमें, तो सभी लोग एक बार देखें कैसे इसको यूज करना है। n का मान सभी को पता है कितना है, 5, देखो जरा n का मान कितना है, 5। C, R का मान बताओ, R का मान कितना है, 3। R का मान वो होता है कि हमें क्या चाहिए, 3 सीट्स चाहिए कम से कम, तो R का मान आपका 3 है, ठीक है। और फिर करना है आपको n माइनस 7, और Q का रखा है मान, तो Q का मान रखो चाहे P का मान रखो, मान तो दोनों कितने हैं, 1/2 ही है। तो हमने देखा 1/2 और n माइनस R, इसका मतलब 5 माइनस के 3, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर यहाँ P का मान रखोगे, P का मान आपका 1/2 है, और R की पावर लगाओगे तो 3 आ जाएगी प्लस। अब की बार आप देखो 3 बार तो आपने ये कर दिया, ठीक है, 3 के लिए। अब की बार कौन से के लिए, 4 के लिए आ जाओ, तो 5C4, फिर यहाँ पे रखोगे 1/2, और अब की बार 5 माइनस के 4 हो जाएगा, और 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि R का मान 4 होगा। लास्ट जो आपका है प्लस लगा के जो आपका लिख रहा है लास्ट वाला, आपकी बार किसके लिए, 5 के लिए लिखना है, तो 5C5, 5C5, और यहाँ पे 1/2 की पावर 5 माइनस के 5, और 1/2, और यहाँ पे 5, ठीक है भी। तो इतना लिखने के बाद आप देखो जरा सॉल्व कैसे करोगे इसको, 5C3 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। उसके बाद देखो जरा 5C4 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 4, प्लस 5C5 1/2 की पावर 0, और 0 है ये, और 1/2 की पावर कितनी है आपके लिए, 5 है, ठीक। उसके बाद अब आपको करना है इसमें सॉल्व देखिए सभी लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ध्यान रखना होगा कि सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे करो मैं आपको एक बार डिटेल में सॉल्व करके बताता हूँ कितना। तो यहाँ पे जो गुजरा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, 5C3, इसका मतलब 5 इंटू में 4 इंटू में 3, 2 और 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि अच्छा, एक मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका कि आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर ही सकते हो। एक दूसरा तरीका आपका ये है कि इससे क्या है, ये प्रसार आपका बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5C3 लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5C2, ये दोनों बराबरी होगी, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, प्लस 5C4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5C1। इससे क्या हो, प्रसार करने में आसानी होगी, मतलब हमें कम प्रसार करना पड़ेगा, ठीक है। 5C1, 5 में से 4 यार, ये घटा के लिख दिया, ठीक है। 1/2 की पावर अगर आप 1 करते हो तो 1/2 ही आएगा। कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो आधार समान है, इन दोनों देखोगे आधार समान है, पावर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे भी वैसे आधार समान था, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड भी कर सकते हो। तो इस सवाल को मैं और छोटा करता हूँ, देखो यार कि और सिंपल इसको कैसे बनाया जाए। यहाँ पे आप कितने कर दो, पावर 5 कर दो 1/2, क्योंकि 2 पावर ये 3 आधार समान गुणा में घाते हैं जुड़ जाती है।
ठीक है, 5C1 और 1/2 और पावर हो जाएगी आपकी 5, ठीक है, प्लस 5C5 का मतलब ये होता है कि 5C0, ठीक है भाई, और यहाँ पे 1/2 की पावर हो जाएगी 5, क्योंकि आधार समान है, गुणा में घातांक जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 5 सब में कॉमन है, तो 1/2 की घात 5 हमने ले लिया बाहर, ठीक है। अब देखो जरा क्या बचा, अब इसको ओपन कर दो, 5 × 4 2 × 1, 5C1 को करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 5C0 करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि NC0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 1/2, अगर इसको पावर 5 करते हो तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा आपका, 1/32 आएगा आपका, 1/32। इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो जरा कितना आएगा, 2 से ये कट कर दो 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 5 15 और 1 कितने हो गए, ये आपके टोटल हो जाएंगे 16। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16/32, और 16/32 को सॉल्व करते तो कितना आएगा, 1/2। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद बहुत है इस क्वेश्चन भी आपके पेपर में आनी थी, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पेपर में करके जरूर जाएंगे पेपर से पहले, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को। और अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो जरा अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि PA बराबर 1/5 और PB बराबर 1/9, PA सर्वनिष्ठ B बराबर 1/18, तो निम्न को ज्ञात करो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि आपको सबसे पहले PA/B आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दिया है, सभी लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। आपको दिया है PA बराबर 1/5, PB बराबर 1/9, PA सर्वनिष्ठ B बराबर 1/18। अब पॉइंट पहला देखेंगे, पॉइंट पहले में आपको जो ज्ञात करना है, पॉइंट पहले में आपको क्या ज्ञात करना है, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट पहला है PA/B बराबर, पॉइंट पहला है आपका PA/B बराबर, सूत्र इसका होता है PA सर्वनिष्ठ B अपॉन PB। सूत्र याद रखने का तरीका क्या है, सब लोग देखें, याद कैसे रख सकते हो, अगर नीचे B है तो नीचे B आएगा और ऊपर तीनों में यही आने वाला है, तीनों सूत्रों में, ठीक है भाई। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/18 अपॉन PB की वैल्यू 1/9, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/18, कुल मिला के आप काट के कितना करोगे, 1/2। तो पहले वाले पॉइंट का आंसर आ गया 1/2। अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कहा गया है PB/A, सूत्र बनाने की कोशिश करो जरा सभी लोग, कैसे बनेगा, ऊपर तो आपका यही रहेगा PA सर्वनिष्ठ B, अब की बार बटे में A है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P, ठीक है। वैल्यू पुट करते हो तो 1/18 और PB की वैल्यू है आप कितनी, 1/5, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 5/18, कितना आ जाएगा आपका 5/18। तो ये आपके सेकंड पॉइंट का आंसर है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है। थर्ड पॉइंट का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, सब लोग देखें, PA यूनियन B, ये होता है PA प्लस के PB माइनस के PA सर्वनिष्ठ। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो जरा कितना है, 1/5 प्लस 1/9 माइनस 1/, ये तो आपको ज्ञात ही करना है, ठीक है, ज्ञात नहीं, ये तो आपको दिया 1/18, ठीक, कितना दिया 1/18। अगर आप इनके एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आप सभी का आएगा कितना, 90 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो फ्रैक्शन को तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 28, और 28 में से 5 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 23/90। तो ये आपके क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और ऐसा क्वेश्चन आपके 2019 में आया भी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मान के चलो पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और संख्याएं बदल के आ जाती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कराया नहीं गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराया जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, तो इस क्वेश्चन में आप सभी से कहा गया एक फर्म में तैयार बल्ब में 5% बल्ब बेकार है। 10 बल्बों के एक प्रतिदर्श में से एक से अधिक बल्ब बेकार होने की प्रायिकता याद है। दोस्तों बेकार होने का मतलब है बल्ब फ्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक फर्म में तैयार जो आपके बल्ब है वो कितने प्रतिशत बेकार है, 5%। तो हमने देखा कि यहाँ पे सॉल्व करोगे, एक फर्म में तैयार एक बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता, तो P बराबर कितना आएगा, 5%। 5/100% का चिन्ह हटाओ तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला 100। सॉल्व करते तो 1/2, क्योंकि इसमें कहा गया है एक से अधिक बल्ब खराब हो, और खराब आपकी कितनी है, 5% है। एक से अधिक करना है तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये तो खराब हो गया, अब मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब 5% खराब हो, पूरे 100% तो खराब नहीं है, तो कुछ बल्ब उसमें सही भी होंगे। तो हमने मान लिया जो बल्ब फ्यूज नहीं है, तो फ्यूज न होने की प्रायिकता, फ्यूज न होने की प्रायिकता दोस्तों आपकी कितनी आएगी, कैसे निकालोगे आप, एक को P मान लिया, एक को Q मान लो, 1 - 1/20 कितना आ जाएगा आपका, 19/20। तो ये ऐसे बल्ब है जो आपके फ्यूज नहीं है। अब आप देखोगे कितने बल्बों की प्रतिदर्शी बनाई गई है, 10 बल्बों की, एन बराबर कितना हो जाएगा आपका, एन बराबर आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्रायिकता कैसे करोगे, पी एक्स बराबर पहले 0 के लिए प्लस पी एक्स बराबर 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया एक से अधिक बल्ब बेकार नहीं है, तो P आपको 0 लेना होगा और 1 ही लेना होगा, आप 2 नहीं ले सकते, क्योंकि एक से अधिक हमें जाना नहीं है। ठीक है भाई, अब इसमें वही सूत्र फिर से लगाएंगे एक बार कि सूत्र क्या होता है, NCR, ठीक है, Q की पावर N - R और P की पावर R, प्रायिकता का सूत्र लगेगा, प्रायिकता का नहीं, द्विपद प्रमेय का। ठीक है भाई, तो ये सूत्र फिर से यूज करेंगे, अभी आपने यूज किया था अगले सवाल में, तो फिर से देखेंगे जरा। एन का मान कितना है, तो एन का मान सभी लोग बताओ मुझे जरा, एन का मान कितना है, 10 है। एन का मान कितना है, 10, तो 10 C 0। क्यू का मान बताओ जरा, क्यू का मान है 19/20 और N - R, इसका मतलब 10 - के 0 और 1/20, P का मान 1/20 ही है, और R का मान कितना है, तो दोस्तों R का मान है आपका 0। प्लस लगाओ, अब की बार 10 C 1, क्योंकि अब की बार यहाँ R का मान 1 है, 19/20, यहाँ पे R N - R लगेगा तो 10 - के 1 और 1/20 ये Q का मान है, और यहाँ पे R का मान। ठीक है, NC 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। NC 0 का मान 1 होता है तो 1 आ गया आपका। ठीक है, 19/20 और 10 में से 0 जाएगा तो 10 बचेगा। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, कितना होता है, 1। NC 1 का मान N होता है, तो यहाँ पे 10C 1 का मान 10 हो जाएगा, और 19/20 यहाँ पे पावर 9 रह जाएगी, और ये 1/20। ठीक है, इसमें पावर 1 है तो ये रहेगा। अब अगर आप देखोगे तो दोनों में से मैं 19/20 कॉमन ले सकता हूँ और उसकी 9 घात कॉमन आ सकती है, क्योंकि 9 तो सभी में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, 19/20 कितनी बार लिखे हैं, 10 बार, 9 बार हमने बाहर ले लिए, तो केवल एक ही बार बचेगा 19/, तो एक ही बार बचेगा, और वो भी कितना बचेगा, 19/20। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 19/20 तो बाहर आ ही चुका है, तो यहाँ पे ये तो 10 बचेगा, और 10 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, 10/20। इसको सॉल्व करोगे तो 19/20 की पावर 9 और 20 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 29/20। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपके प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी में आया। दोस्तों सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, और तरीका आप तभी सीख पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे मंडे को आपको पेपर है, ठीक है, मंडे को आप लोगों का पेपर है, तो आप जैसे कि मैंने परवला का एक सेट लगवा दिया है, परवला लगा के जाओगे। ठीक है,
जिनको भी नहीं पता दोबारा से आपका परवला का सेट डाल दिया जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रायिकता भी आपकी हो चुकी है, बाकी के आपके बहुत सारे सेट पीछे भी हो चुकी है, ठीक है, सैंपल पेपर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो वैसे आपके एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश 2019 में आ चुका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2019 में आपका आ चुका है। हमारा कराने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि आप क्वेश्चन को रटो नहीं, क्वेश्चन का तरीका सीखो। बाई चांस आपका क्वेश्चन अगर बदल के आ जाता है तो आप उसको कैसे करोगे, केवल मैं आपको यहाँ पे तरीका सीखने के लिए, देखो यहाँ पे तो आपसे कहा गया पांसे के एक जोड़े का मतलब कितने पासे फेंक रहे हैं, तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, दोनों पासे में अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 36 अंक हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखोगे दो पासे को अगर आप एक साथ फेंकते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाषा आपको क्या लिखनी होगी इससे पहले कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर, ठीक है, कुल प्रतिशत समष्टि कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो डिकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। डिकों की संख्या के लिए तो हमने देखा यहाँ पे कि कौन कौन से आपके डिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा कि माना कि एक्स डिकों की संख्या को निरूपित करता है। हमने मान लिया कि एक्स है वो हमारा डिकों की संख्या को क्या करता है, निरूपित करता है। तो अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा। तो ई बराबर आप देखोगे तो 1, डिकों की संख्या मतलब 6 अंक होनी चाहिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। डिकों की संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, 6 अंक लेने होंगे। तो यहाँ पे देखोगे डिकों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, डिकों की प्रायिकता हो जाएगी आपकी डिक प्राप्त होने की प्रायिकता। डिक प्राप्त होने की प्रायिकता दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी कि पीई बराबर 6/36। देखो जरा गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल कितने आपके पास 36। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 1/6। ये तो आपके डिक प्राप्त हो रही है। अगर आपके डिक न प्राप्त हो तो डिक न होने की प्रायिकता, डिक न होने की प्रायिकता को आप कैसे करोगे, तो आप इसे पी ई बार लिख सकते हो, ठीक है। 1 - 1/6 इसे घटा सकते हो तो 5 बटे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखो जरा कैसे बंटन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बंटन याद करना है, बंटन को कैसे सॉल्व करते हैं आगे बढ़ते। हमने पहले लिखा कि x बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि एक भी टिक नहीं, एक भी टिक नहीं, ठीक है। x बराबर 1 मतलब यहाँ पे कितने टिक प्राप्त हुए, एक टिक प्राप्त हुए, ठीक है। अब अगर देखोगे आप x बराबर 2 करोगे तो यहाँ पे कितने टिक प्राप्त होंगे आपको, 2 टिक प्राप्त हो जाएंगे। कितने टिक, 2 टिकों के लिए। और यहाँ पे x बराबर 3 करोगे, x बराबर 3 तो यहाँ पे कितने टिक प्राप्त हो जाएंगे आपको, 3। क्योंकि 3 तक हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने टिकों की संख्या हमें पता है 1, 2, 3, ठीक है, 3 ही मानी है। क्यों माना है, क्योंकि आपको 3 बार उछालना पड़ेगा तो टिकों की संख्या 3 ही बार आएगी, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 3 तक। अब इनको करते हैं सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है। सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक भी बार डिक प्राप्त नहीं हुआ तो पी एक्स बराबर 0 के लिए, ठीक है, एक भी डिक प्राप्त नहीं हुआ तो एक भी डिक प्राप्त नहीं हुआ 5/6, 5/6 और 5/6। 3 बार क्यों, क्योंकि 3 बार उछाला गया है। तो डिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए प्रायिकता 5/6। 3 बार क्यों किया, क्योंकि 3 बार हमें उछालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, सॉल्व अगर करते तो 125/216। अब की बार देखोगे कि पी एक्स बराबर 1 के लिए एक बार डिक प्राप्त हो गया है, एक बार डिक प्राप्त हो गया है तो 1/6
बाकी का आपको नहीं हुआ तो 5/6 इंटू 5/6, ठीक है। अब मान के चलो, देखो अब 3 बार आप उछाल रहे हो, 3 बार में हमने पहली बार उछाला डिक प्राप्त हो गया, दूसरी तीसरी बार में नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहली बार में आपको डिक प्राप्त नहीं हुआ, दूसरी बार में डिक प्राप्त हो गया और तीसरी बार में डिक प्राप्त नहीं हुआ। लास्ट कंडीशन कौन सी बनती है कि पहली बार में डिक नहीं मिला, दूसरी बार में डिक नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार उछाला तो डिक हमें मिल गया। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 75/216। आप काट के इसको सॉल्व कर लेना पूरा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगला क्या है कि पी एक्स बराबर 2, 2 बार डिक प्राप्त हो गए आपको। 2 बार अगर आपको डिक प्राप्त होते हैं तो देखो पहली बार में डिक मिल गया, दूसरी बार में डिक मिल गया और तीसरी बार में डिक आपको नहीं मिला, प्लस पहली बार में आपको डिक नहीं मिला, ठीक है, दूसरी बार में मिल गया और तीसरी बार में मिल गया। उसके बाद आप कौन सी कंडीशन लगाओगे कि आपको पहली बार में मिल गया, दूसरी बार में नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार में फिर से मिल गया। सॉल्व करोगे इसे तो इसे भी सॉल्व करके आप कितना आ जाएगा 15/216, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो काट के। लास्ट कौन सा है पी एक्स बराबर 3, पी एक्स बराबर 3 को अब की बार तीनों बार हमें डिक प्राप्त हो गए तो 1/6, 1/6, 1/6 कितना आ जाएगा 1/216 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सभी डिक निकाल लीजिए। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रायिकता बंटन लिखना है आंसर। तो देखो प्रायिकता बंटन का आंसर कैसे लिखते हैं ये समझा। तो अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ एक्स ये मतलब कितनी बार आपने क्या क्या माना है वो, और यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो लिखना, ठीक है भैया। तो देखो ऐसे बॉक्स बना के आपको लिखना होता है प्रायिकता बंटन। पहले आपने जीरो तो 125 बटे कितना आया था 216, उसके बाद आपने कितना बनाया था 1, तो आपका कितना आया था जब आपने 1 माना था, देखो यहाँ पे 1 माना है तो कितना आया 75/216। फिर आपने कितनी बार उछाला 2 बार, तो कितना आया आपका 15/216। फिर आपने कितनी बार उछाला है 3 बार, तो फिर कितना आया 1/216। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। आपको आंसर ऐसे लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सब लोग पहले ये देखो जरा कि जो आपसे ये कहा गया है, यहाँ पे जो डिक कहे गए हैं वो आपको 3 बार लेनी है, और डिकों की संख्या वो होती है जो आपके सेम अंक मिले, जैसे 1 1 2 2 और 3 3 4 4 5 5 6। डिक प्राप्त अगर होंगे तो 6/36 मतलब 1/6 आएगा, क्योंकि ये 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो और टोटल कितने हमारे पास 36 है, 1/6 आ जाएगा। डिक प्राप्त नहीं होंगे तो इसे आप 1 में से घटा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10 बच्चों के एक समूह में जिसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 3 बच्चों को चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पे टोटल कितने आपके पास 10 बच्चे और 10 में से आपको कितने चुनने हैं, तो 10 में से आपको कितने लेने हैं 3 लेने हैं। कितने लेने हैं 3 लेने। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि 10 बच्चों के समूह में से 10 बच्चों के समूह में से कितने लेनी है 3। 10 बच्चों के समूह में से 3 बच्चे कैसे चुने जाएंगे, चुनने के तरीके। 10 में से 3 के चुनने के तरीके आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जरा 10C3, 10C3 को सोल्व करोगे तो सोल्व करने का तरीका सभी को पता होना चाहिए। 10 9 8 मतलब 3 डिजिट तक कम करते हैं और नीचे 1 तक कम करते हैं, 3 2 1। आप काट सकते हो, 3 बार कट गया, 4 बार कट गया, टोटल ये सोल्व करो कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा सोल्व होके ये 120 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पॉइंट पहले में क्या कहा गया, कोई लड़का नहीं रखता हो। अगर कोई लड़का नहीं होगा तो तीनों की तीनों लड़कियां चुनी जाएंगी। अब लड़का अगर नहीं है तो देखो जरा 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो हमने देखा यहाँ पे 6 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके, उनको हटाने के लिए, ठीक है, 3 लड़के चुनने के 3 लड़के चुनने के तरीके।
कैसे निकालोगे? 6C सोल्व करके बताओ जरा। 6 इंटू 5 इंटू में 4, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा? ये आपका 20। काट के सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब प्रायिकता निकालोगे तो देखो प्रायिकता कैसे निकलेगी। प्रायिकता निकलनी है आपको कैसे करके कि आपने टोटल 120 है और लड़कों को चुनना नहीं है, तो हमने लड़कों को रखा भाई, ठीक है, लड़कियां चुननी है। सॉल्व करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 6। पॉइंट दूसरे में क्या कहा गया है कि एक कम से कम एक लड़की अवश्य रखा हो। एक लड़की तो रखना ही रखना है, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो रखना ही रखना है। तो अगर आप एक लड़की को अवश्य रखोगे तो पॉइंट दूसरे में क्या करोगे? सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 लड़के प्लस 1 लड़की ले ली, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, अगर 2 लड़के 1 लड़की लेते हो तो उनको सोल्व करते हो कितना आएगा? देखो यार, लड़की कितनी है? 6, कितनी ले लिए? 2, प्लस लड़की कितनी है? 4, कितनी ले ली? 1। सोल्व कर दो इनको। सोल्व करोगे तो 6 इंटू 5, 2 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? ये आप कर भी सकते हो 2 से, तो 15 और 4, 15 इंटू में 4, यहाँ पे प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है? इंटू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और कहा गया है तो 2 लड़की और इंटू आएगा यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के 15, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। ये तो कब हो गया? 2 लड़के और 1 लड़की। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक लड़का और 2 लड़की ले लो, तो देखो लड़की कितनी है? 6, कितने लेने हैं? 1 इंटू, लड़कियां कितनी है? 4, कितनी लेनी है? 2। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 6 और 4 C2 करोगे तो 4 इंटू में 3, 2 इंटू में 1, सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 36, ठीक है। तीसरा क्या कंडीशन बनती है? तीसरा कंडीशन ये बनती है कि आप तीनों लड़कियां चुनो, 3 लड़की, क्योंकि एक से अधिक ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 है और 3 ही चुनना है, तो सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा आपका? 4C3, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करते हो कितना आ जाएगा आपका? 4। अब यहाँ पे देखोगे अभिष्ट प्रायिकता, टोटल कितने थे? 120, तो 60 प्लस 36 प्लस 4, तो ये सब लड़कियों वाली कंडीशन है। 60 प्लस 36 प्लस 4 ऐड करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 100/120। इसका मतलब सॉल्व करते तो 5/6। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बचा है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, प्रायिकता का लास्ट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको हर तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अभी तक क्लास समझ में आई होगी। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परवलय का आज वीडियो आज आपको दोबारा से फिर से मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको हेल्प जिससे जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे किसी दौड़ में ए, यहाँ पे लिखना मिसप्रिंट हो गया, ABC, यहाँ पे 3 घोड़े हैं, ABC के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात 1:2, 1:3, 1:4 है। किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब कोई एक ही जीते बाकी सब हारे, ठीक है भाई। तो संयोगानुपात की कंडीशन ये होती है, सबसे पहले देखेंगे संयोगानुपात लिखते कैसे। तो ये हमने माना कि P(E1) पहले वाले घोड़े के लिए प्रथम घोड़े के विजयी होने की घटना बराबर, अगर पहले घोड़ा जीतता है तो 1/1 प्लस 2। दोस्तों अगर संयोगानुपात होता है तो नीचे दोनों अनुपातों को जोड़कर लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है जो आगे लिखा है, ठीक है। तो 1/, कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि दूसरा वाला देखोगे तो P(E2) किसके लिए हो जाएगा? दूसरे घोड़े के विजय होने की प्रायिकता आपको पूरा लिखना है, ठीक है भाई।
कितना आ जाएगा 1/1 प्लस के 3 कितना आ जाएगा 1/4। जो लास्ट वाला है वो PE3 है, उसमें क्या है आपका तीसरे घोड़े के विजयी होने की तीसरे घोड़े के विजय होने की घटना कैसे लिखोगे 1/1 प्लस 4 बराबर 1/5। ये तो सभी घोड़े के विजय होने की घटना है। तो इसमें लिखा है किसी एक के घोड़े के जीतने की प्रायिकता याद करो, तो अतः किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता आप कैसे निकालोगे, तो देखो जरा सभी लोग, या तो पहले वाला जीतेगा, या जब भी या बोला जाता है बीच में क्या आता है प्लस, दूसरा जीतेगा, या कौन सा जीतेगा तीसरा वाला जीतेगा। सूत्र आप ऐसे लगा सकते हो P1 P प्लस P। जब भी या बोला जाता है तो दोस्तों बीच में क्या आता है प्लस आता है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60 एलसीएम आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे 20 15 और 12 सॉल्व करते हैं तो 47/60। तो ये आपकी आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास समझ में जरूर आई होगी, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी नहीं भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे जो लोग अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि कल उनका एग्जाम है, तो लोग भी पढ़ के थोड़ा सा एग्जाम ठीक ठाक दे सके, पास तो कम से कम हो ही जाए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।